हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़े हैं। विनोद जी से पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। विनोद जी, ना केवल पिछले एफआईआर के लिए बल्कि आने वाले होने वाले एफआईआर के लिए भी बेल मिली है। वीएचपी की आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। ये भाई साहब हर एक किसी को नहीं मिल सकती सूरज जी। हाँ, कुछ विशिष्ट लोग स्पेशल सर्टिफिकेट लेकर के अल्लाह मियां ने भेजे हैं और वो उनका काम ही सिर्फ जिहाद करना, जिहादियों का साथ देना और जिहादियों का महिमामंडन करना, देश धर्म और संस्कृति को लूटना और उनको पर आघात करना और ऊपर से फिर जो है ना फेक नैरेटिव चला करके और वो जो जिसको कहते हैं कि ये नाम तो रखा है फैक्ट चेक और वास्तव में फैक्ट से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना ना होना। ये सब चीजें जो है ना ये एक बड़े गहरे षड्यंत्र को बताते हैं। आप देखिए ये कोई नई बात नहीं है सूरज जी। ये जिस तरह से ये प्रकल्प चल रहे हैं इनके तमाम तरह की ये जो पूरा नेक्सस है, मैं कहता हूँ एक पूरा देशव्यापी इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम को डिजाइन डेवलप और उनको चलाने का जो काम है उसको कोई एक व्यक्ति नहीं चल रहा जी। ये जो है वो उनका सरगना तो हो सकता है लेकिन अकेला नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिसमें का पूरा लीगल फ्रेटर्निटी इनके साथ में है और जो फाइनेंसर्स हैं वो इनके साथ में हैं, जो सोशल मीडिया और मीडिया के लोग हैं वो इनके साथ में हैं। तो ये जो चीजें हैं वो बेसिकली इसीलिए तो ये लोगों को जो है ना ये तुरंत बेल मिल जाती है, एडवांस ट्रायल हो जाता है और जेल में भी जा करके ये स्पेशल प्रिविलेजेस मांगने लग जाते हैं। जेल के जो अधीक्षक हैं या जेल के जो कर्मचारी हैं उनको ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं और ये सब चीजें मीडिया में बड़ी छाई रहती हैं। आप देखिए किसी और व्यक्ति का अगर मान लो उसका गला भी काट दे जेल में तो कई बार खबर भी नहीं आती और इन लोगों को कुछ हुआ नहीं हुआ लेकिन ये सिर्फ आरोप भी लगा देते हैं तो अखबारों के फ्रंट पेज की स्टोरी बन जाती है कि साहब आज उसके साथ ये हुआ, आज उसके साथ नहीं हुआ और नहीं तो कम से कम ये होगा कि उसने क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं खाया, इस बात को लेकर के भी टीवी में और उसमें अखबारों में चर्चा हो जाती है। तो ये वो लोग हैं बेसिकली ये जो विषधारी सांप हैं, विषधारी सांप हैं जिनका विष बड़ा खतरनाक है और इनको बड़े लंबे समय से भारत इनको दूध पिलाता रहा है। अब मुझे लगता है कि इनके कुचलने का समय आ गया है। धीरे धीरे करके इनको भी अपनी औकात का पता लग रहा है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप देखिए कि जिस तरह से ये लोग एक एक करके बिल से बाहर निकल रहे हैं उनसे एक बात तो साफ हो रही है कभी इनकी मन मस्तिष्क और इनकी जो संस्कृति है उसकी कलई खुल रही है बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ इनका जो एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है उसके बारे में वो भी एक भारत के लिए और हम सब भारतीयों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बारे में भी बड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अति गंभीरता से करना पड़ेगा। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो फोटो हम दिखा रहे हैं ये मोहम्मद जुबैर का असली फोटो ही है। इसका हम दावा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये लगा हुआ है, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दाऊद इब्राहिम के फोटो हिंदुस्तान की सरकार के पास क्रिकेट के मैच के हैं 30 वर्ष पुराने और वो तो पाकिस्तान में भारत के बाहर रहता है, ये उसका कारण हो सकता है, लेकिन जुबैर का फोटो तक नहीं है। ये गंभीरता नहीं, अति गंभीरता का मुद्दा है और इसलिए हम ये खुलासा करना चाहते हैं कि जो फोटो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये जुबैर का ही होगा। इसका हमारा दावा नहीं, बस ये है कि ये वही व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पर लगा रहा है जिसने नुपुर शर्मा की एक रिएक्शन को जो कि उसने क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में दी थी उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और वो मुद्दा बनाने के लिए पैसे लेने की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। सुदर्शन की बात रही तो सुदर्शन के पत्रकार ने इसके विरुद्ध किया हुआ एफआईआर भी इसी आधार पर किया था कि ये हिंदुस्तान को बदनाम करने, हिंदुओं को बदनाम करने, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने और सुदर्शन चैनल को बंद करने वाली शक्तियों को मजबूत करने लायक तथ्य झूठ एक तथ्य के रूप में रखने का हमारा आरोप था। स्थानीय न्यायालय ने हमारी बातों को माना भी था और इसलिए इसको स्थानीय स्तर पर बेल नहीं मिली थी, लेकिन अब जब सब जगह मिली है तो हमारे मामले में भी मिली है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब मामला समाप्त नहीं हुआ है।